जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य का राशि परिवर्तन मेष राशि यानी अपनी उच्चतम राशि में सूर्य आ रहे हैं और ये आ रहे हैं 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल से लेके 15 मई तक सूर्य जो है मेष राशि में आ जाएंगे और इसको एक तरह से सूर्य संक्रांति या मेष संक्रांति भी बोलते हैं। जैसे मकर संक्रांति होती है वैसे ये मेष संक्रांति होती है, जो काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि सूर्य अपनी उच्चतम राशि में आते हैं। तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, ये राशिफल देखिए आप ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूर्य के लिए कि सूर्य जो राशि परिवर्तन करके अपनी उच्चतम राशि मेष राशि में आ रहे हैं तो कैसा प्रभाव पड़ेगा। पहले समझते हैं सूर्य है क्या। सूर्य हमारी आत्मा है, हमारे पिता है सूर्य। सूर्य जो है हमारा तेज है, कॉन्फिडेंस है, एक तरह का एक ईगो भी है। सूर्य हमारा एक पराक्रम भी है क्योंकि सूर्य एक चमक है। सूर्य एक एक स्वाभिमान है। सूर्य एक रिस्पेक्ट है, सम्मान है, फेम है। तो सूर्य का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में क्योंकि सूर्य हमारे पिता हैं। यानी कि अगर आपके पिता से संबंध अच्छे नहीं है तो कहीं ना कहीं सूर्य आपका खराब होगा, या फिर अगर आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, आपका फेम नहीं बढ़ रहा है, या आप काम करते हैं लेकिन उसका यश आपको नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं सूर्य आपका पीड़ित है। तो सूर्य को अच्छा करने के लिए वैसे भी मैं एंड में उपाय बताऊंगी, लेकिन सूर्य के हमेशा जैसे मैं कहती हूँ साक्षात देवता है धरती पे। तो उनका केवल एक आप ध्यान ही करके आप केवल जल ही चढ़ा देंगे तो बहुत शुभ रहता है। चलो, ये तो बात की बात है कि हम उपाय बताएंगे या डिस्कस करेंगे कि क्या उपाय हम कर सकते हैं, क्योंकि मेष में सूर्य आने बहुत अपने आप में एक सुंदर योग बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेष राशि से लेते हैं कि मेष राशि में सूर्य की स्थिति क्या है। कि मेष राशि में तो सूर्य आ ही रहे हैं, यानी मेष राशि में सूर्य होंगे तो कहाँ के स्वामी है, पंचम के स्वामियों के सूर्य लग्न में। लग्न में जब सूर्य आएंगे तो आपके काम में बढ़ोतरी, यानी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस में वृद्धि। कॉन्फिडेंस जबरदस्त होगा, आप एक तरह से निडर हो जाएंगे, आपके अंदर एक रुतबा बढ़ेगा आपका और एक अंदर एक जज्बा आएगा काम करने का। सरकारी दफ्तरों से अगर काम अटकते हैं तो वो काम आपके जो हैं सूर्य ही करवाते हैं। यानी कि अगर सूर्य आपका लग्न में है तो आपके सरकारी दफ्तरों से जो काम अटक रहे थे वो काम आपके बनेंगे। गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसका भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। काम में बढ़ोतरी होगी। बस थोड़ा सा ये है, सूर्य लगने में है तो हो सकता है, कॉन्फिडेंस तो देते ही है सूर्य, लेकिन कभी कभी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से आप काम खराब कर लेते हैं। तो अपनी वाणी पे कंट्रोल करके बात करें, किसी को ऐसा कुछ नहीं बोलें कि बनते बनते काम आपके खराब हो जाए। लेकिन सूर्य पंचम के भी स्वामी है तो संतान से रिलेटेड अगर दिक्कत है तो संतान से दिक्कतें भी खत्म होंगी, काम बढ़ेगा। एजुकेशन के मामले में भी बहुत अच्छा रहेगा, आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा। आती है वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी हैं, सूर्य चतुर्थ स्थान के स्वामी होके 12वें भाव में भ्रमण करेंगे। यानी 12वां भाव हमारा जो भाव होता है वो व्यय का भाव होता है और सूर्य वहाँ उच्च के हो रहे हैं। यानी कि अगर आपके काम विदेश से रिलेटेड है, या आप कहीं आपका वीज़ा नहीं लग पा रहा है, या विदेश में आपकी कुछ सेटलमेंट अगर नहीं हो पा रही है, वो सारे काम होंगे। बस खर्चा अधिक हो सकता है, उस काम के लिए आपका खर्चा हो सकता है क्योंकि 12वां भाव जो है व्यय का भाव होता है, जिस वजह से खर्चे में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन आप यात्रा भी कर सकते हैं, यात्रा से आपको लाभ भी होगा और खर्चा बेशक होगा लेकिन सम्मान आपको मिलेगा। आपका जो छूटे हुए जो काम थे, जो आपके काम लग रहे थे कि बनेंगे नहीं, वो काम भी होंगे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि बेफिजूल का खर्चा नहीं करना है, उस पर कंट्रोल करिए क्योंकि हो सकता है मेडिकल इश्यू कोई हो जाए, क्योंकि खर्चा कैसे भी हो सकता है। 12वें स्थान में अगर सूर्य हैं तो हो सकता है सरकारी से रिलेटेड जो भी आपके दफ्तरों से काम अटक रहे थे वो काम में खर्चा हो जाए, या मेडिकल की कोई इश्यू हो जाए उसमें खर्चा हो जाए, या ट्रैवल आप करें तो उसमें खर्चा हो जाए। लेकिन वैसे देखा जाए सूर्य उच्च के हैं तो आपके ऊपर जो भी एक तरह से आपके कर्जे थे वो दूर होंगे। चतुर्थ के स्वामी हैं, यानी कि कहीं ना कहीं
आपके सुख में वृद्धि, घर में किसी मांगलिक कार्य का भी एक संपन्न हो सकता है, या हो सकता है कि आप नया काम शुरू करें, वो काम में आपका खर्चा हो जाए, लेकिन टाइम आपका अच्छा ही जाएगा। अब आती है मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि में सूर्य तीसरे स्थान के स्वामी होकर लाभ भाव यानी 11वें भाव में भ्रमण करेंगे, और 11वां भाव लाभ भाव होता है। आपकी जितनी प्रोग्रेस है वहां से देखी जाती है, पैसों का वो भाव होता है। तो यानी कि धन के क्षेत्र के मामले में बढ़ोतरी होगी, और वहां सूर्य उच्च का है, यानी कि आपके जो काम रुके हुए थे गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो सारे काम होंगे, काम में बढ़ोतरी होगी, आपके धन के क्षेत्र में विकास होगा, यानी धन के या जो मामले हैं वो बहुत अच्छे होंगे। तीसरे स्थान के स्वामी यानी कि पराक्रम में वृद्धि भी होगी, और आपके जो शत्रु थे, जो आपको परेशान कर रहे थे, उनसे आपको जो दिक्कतें थी वो दिक्कतें खत्म होंगी। आपके जो षड्यंत्र में आपको जो फंसाया जा रहा था, सरकारी जो आपकी जॉब थी, उसमें जो आपको षड्यंत्र में फंसाया जा रहा था, तो उसमें क्या है, आपको निजात मिलेगी, यानी कि आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि आपके सब फेवर में हो जाएंगे, और धन के क्षेत्रों के मामले बढ़ेंगे, यानी कि एक से अधिक आप कार्य भी आप कर सकते हैं। और धन के जो हैं क्षेत्र वो काफ़ी एक से अधिक हो सकते हैं। हो सकता है आप 2 बिज़नेस कर लें, या मतलब 2 तरीके की आपकी इनकम हो जाए। इस तरह से आपके काम में बढ़ोतरी भी होगी, और आपके सम्मान में भी वृद्धि होगी। तो आपके लिए टाइम तो बहुत अच्छा है। अब आती है कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? सूर्य दूसरे स्थान के स्वामी होकर आपके दशम स्थान में भ्रमण करेंगे। दशम स्थान यानी कि कर्म क्षेत्र का भाव, यानी कि कर्म क्षेत्र का जो स्थान है उसमें भ्रमण करेंगे सूर्य उच्च के। तो यानी कि अगर आप जॉब से रिलेटेड परेशान थे, ट्रांसफर नहीं हो रहा था, या आपके जो बॉस से आपसे अनबन चल रही थी, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये महीना आपके लिए बहुत कुछ लेके आएगा, क्योंकि कर्म जैसे करेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, या आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, वो सारे काम आपके इसी महीने होंगे, और बहुत अच्छा रहेगा। बस थोड़ा-सा यही है, ईगो नहीं दिखानी है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, लेकिन आपके काम के हिसाब से आपको एक तरह सम्मान भी मिलेगा। बॉस से आपकी अच्छी बनेगी, जो बहुत दिन से अनबन चल रही थी, वो अनबन खत्म होगी, और आपके काम भी बनेंगे। तो आपके लिए भी टाइम बहुत अच्छा जाएगा। हालाँकि जो ढैया है वो चल रही है, यानी शनि की ढैया चल रही है, लेकिन सूर्य यहाँ काफ़ी आपको राहत देंगे, और आपके काम में बढ़ोतरी भी दिखाएँगे। बस आपको थोड़ा-सा यही ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। अब आती है सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि के स्वयं में स्वामी कौन है? सूर्य है। तो लग्न के स्वामी जब नवम भाव में आएंगे, यानी नवम भाव भाग्य भाव, भाग्य में बढ़ोतरी होगी, और उच्च उच्च राशि के सूर्य यानी उच्चतम राशि के सूर्य जब नवम भाव में होंगे, पिता का पूर्ण सहयोग, यात्रा का लाभ, यानी यात्रा से रिलेटेड जो भी आपकी थी, कि आप किसी बिजनेस पर्पज से जा रहे थे, या आप किसी धार्मिक यात्रा के लिए जा रहे थे, तो उसमें लाभ भी आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी के विवाद भी खत्म होंगे, और लग्न में जब लग्न के स्वामी जब भाग्य में आए हैं, तो यानी कि फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा, पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, तो काम के क्षेत्र के मामले बढ़ेंगे। बस थोड़ा-सा है, बिज़ी शेड्यूल के कारण आप हो सकता है आपके स्वास्थ्य में थोड़ा-सा कमी आ जाए, लेकिन काम आपके सारे बनेंगे, और आपके अंदर एक तरह से कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो ये महीना आपका काफ़ी व्यस्त है, लेकिन आपको रुतबा भी मिलेगा, एक तरह से सम्मान भी मिलेगा, और कार्य क्षेत्र का विकास भी होगा। अब आती है कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? सूर्य हैं 12वें भाव के स्वामी, और कहाँ भ्रमण करेंगे? अष्टम भाव में। थोड़ा सा मुश्किल वाला टाइम हो सकता है, लेकिन उच्चतम राशि के हैं, यानी उच्च राशि के सूर्य हैं, अष्टम में हैं। तो हो सकता है आपके जो षड्यंत्र में लोग आपको फंसाना चाह रहे थे, वो आपके सामने बात आ जाए, या आपको पता लग जाए कि ये ऐसे हो रहा है, कि आप उससे बच जाएं, क्योंकि सूर्य उच्च राशि के हैं। तो उससे क्या होगा, आप षड्यंत्र में फंसते फंसते रह जाएंगे, यानी कि आपको कोई बता देगा कि ये इस तरह से प्लानिंग हो रही है, तो इस तरह का जो है षड्यंत्र आपके साथ हो सकता है। 12वें भाव के स्वामी अष्टम में, यानी कि 12वां भाव हमारा व्यय का भाव, और अष्टम में हो सकता है थोड़ा सा बीमारी से रिलेटेड आपको दिक्कत हो जाए, जोड़ों का दर्द है, हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत है,
नेत्र संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। बस ये है कि आपको बीमारी से रिलेटेड ध्यान रखना है। पुरानी कोई बीमारी है उसका ध्यान रखिए, हड्डियों का विशेष ध्यान रखिए। बाकी यही है कि सूर्य से रिलेटेड आप उपाय करेंगे तो इस चीज़ का भी सॉल्यूशन होगा। अन्यथा ये है कि आपको यश तो मैं कहूँगी कि हाँ मिलेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र का विकास अभी नहीं होगा, क्योंकि अष्टम में है तो बहुत स्लो हो जाएगा। हो सकता है बॉस से थोड़ी सी अनबन हो जाए या बीमारी के कारण आप काम ना कर पाए, लेकिन ये है कि आपका मेहनत का रिजल्ट 1 महीने बाद तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सूर्य जब अष्टम से हटेंगे तो आपको ज़रूर सम्मान मिलेगा। बस थोड़ा-सा यही ध्यान रखना है कि किसी षड्यंत्र में आपको ना फँसाया जाए, और स्वास्थ्य का हिसाब से, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा-सा नरम हो सकता है, क्योंकि अष्टम में सूर्य हैं। अब आती है तुला राशि। देखिए तुला राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? सूर्य हैं 11वें स्थान के स्वामी होके 7वें भाव में भ्रमण करेंगे। 7वां भाव पार्टनरशिप का भाव, आपके जीवन साथी का भाव, यानी जीवन साथी का पूर्ण सहयोग, और वहाँ पे सूर्य उच्च के हैं तो बिजनेस के तौर पे भी बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, अच्छे आपके संबंध बनेंगे, नए फ्रेंड्स आपके बन सकते हैं, बिजनेस में मुनाफा हो सकता है। लग्न को भी देखेंगे सूर्य तो आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी हो सकता है आप वैचारिक मतभेद हो जाए आपके पार्टनरशिप में या आपके जीवन साथी के बीच में, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ईगो नहीं दिखानी है, क्योंकि हो सकता है कुछ गुस्से में आप बोल दें जिस वजह से प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन कार्य क्षेत्र का विकास भी होगा और धन के मामले आपके अच्छे रहेंगे। बस यही है कि अपनी कठोर वाणी से आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिस वजह से पार्टनरशिप में या आपके जीवन साथी से थोड़ी अनबन हो जाए। इस बात का ध्यान रखिए, अन्यथा आपका टाइम अच्छा है, क्योंकि लाभ भाव के हैं इस स्वामी, तो लाभ तो आपको बनेगा ही बनेगा। अब आती है वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी है? सूर्य हैं 10वें स्थान के स्वामी होके 6ठे भाव में भ्रमण कर रहे हैं। 6ठा भाव यानी कि रोग, ऋण, शत्रु का भाव होता है। अब क्या है, शत्रु आप पे हावी होंगे, लेकिन शत्रुओं का नाश भी होगा, क्योंकि सूर्य वहाँ उच्च राशि के हैं। तो सूर्य जहाँ जाते हैं वहाँ पर एक तरह से एक उनका तेज ही इतना तेज होता है कि वो आपके शत्रु उनके साथ में टिक ही नहीं पाएंगे। यानी कि आपके अगर शत्रु हैं और आपको परेशान कर रहे हैं तो वो टिक ही नहीं पाएंगे। छठे में अगर सूर्य हैं तो अच्छे माने जाते हैं, और अगर रोग आया है, आपको बहुत दिन से आप रोग से परेशान हैं, तो रोग आपका खत्म हो सकता है। ऋण आपका खत्म हो सकता है। ऋण में जैसे आपके कर्जा हो गया था वो थोड़े से आपके कम हो सकते हैं। 1 महीने में आप कोशिश करिए कि कोई अगर कर्जा है तो वो निपटाने की कोशिश करिए। किसी भी तरीके के अगर आपको बीमारी से प्रॉब्लम है तो आप एक अच्छे डॉक्टर से मिल सकते हैं और आपके काम भी हो जाएंगे, यानी आपको एक इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन बस यही है, थोड़ा सा आप कार्य क्षेत्र के मामले में आपकी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इन चीज़ों का तो नाश होगा, लेकिन कर्म क्षेत्र के स्वामी है तो हो सकता है आप बॉस से आपकी अनबन हो जाए, उस बात का ध्यान रखिए। सरकारी अगर एम्प्लॉय हैं आप तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से वर्कर से आपको मतलब मतभेद नहीं करना है, ना वैचारिक मतभेद, ना किसी भी तरीके से वाद विवाद में पड़ना है, तो आपके काम बनेंगे। अन्यथा थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी आपका टाइम अच्छा है, अगर आप फोकस करते हैं और आप ध्यान से समझते हैं सारी चीज़ें, तो आपके बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो आपके और आपके बॉस में अनबन कराए। इस बात का ध्यान रखें। धनु राशि। देखिए धनु राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? सूर्य है भाग्य भाव के स्वामी होकर पंचम स्थान में भ्रमण करेंगे। पंचम स्थान में सूर्य उच्च के हो गए हैं, यानी कि आपकी संतान नहीं हो रही थी तो संतान की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, या संतान आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगा रही थी, एजुकेशन के मामलों में उनकी कोई दिक्कतें आ रही थी, वो सारी दिक्कतें दूर होंगी। और पंचम एक एजुकेशन का भी होता है, मंत्र का भी होता है, हमारे पूर्व जन्म का, अफेयर्स का होता है। तो आपके ऊपर जो भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम चल रही थी संतान से रिलेटेड या अफेयर्स में, या किसी भी तरह की एजुकेशन नहीं डिसाइड हो पा रही थी, या आपकी डबल माइंडेड हो रहे थे, वो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये महीना बहुत कुछ आपको लेके आएगा, यानी कि संतान से पक्ष से आप बहुत अच्छे प्रसन्न तरीके से रहेंगे। और अगर आपकी किसी भी तरीके की अनबन थी अपने पार्टनर से, वो पार्टनर से भी अनबन दूर होगी। तो कार्य क्षेत्र का विकास भी होगा। आपके लिए टाइम बहुत अच्छा जाएगा।
मकर राशि, देखिए मकर राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी है? सूर्य हैं अष्टम के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहे हैं, यानी चतुर्थ भाव, माता का भाव, सुख का भाव, वहां पे उच्च राशि के जो है सूर्य आ गए हैं। तो यानी कि वाहन की प्लानिंग कर रहे हैं, घर की प्लानिंग कर रहे हैं, या किसी भी तरीके की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं आप, गवर्नमेंट से रिलेटेड, सरकारी दफ्तरों में के कोई काम अटके हैं, कोर्ट कचहरी का कोई काम अटका है, तो वो सारे काम आपके क्लियर होंगे। लेकिन अष्टम के स्वामी हैं, तो यानी कि हो सकता है थोड़ी बहुत रुकावटें आए, लेकिन काम आपके बनेंगे। थोड़ा हो सकता है टेंशन हो जाए, या आप डबल माइंडेड हो जाएं, करें नहीं करें, लेकिन फिर भी एंड में आकर आपके काम होंगे। किसी भी तरीके की टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि ये सारे काम आपके बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि सूर्य उच्च राशि के हैं, चतुर्थ भाव। हाँ, ये हो सकता है कि माता से रिलेटेड आपको दिक्कत हो, यानी माता के स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, अन्यथा बाकी ठीक है। स्वास्थ्य का हिसाब से भी सही है, और आपके धन के मामले भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि कार्य क्षेत्र का विकास होगा ही होगा। तो आपके लिए भी टाइम अच्छा ही जाएगा। कुंभ राशि, देखिए कुंभ राशि में सातवें स्थान के स्वामी हो गए सूर्य आएंगे तीसरे स्थान पे, यानी कि आपके तीसरा स्थान आपका छोटे भाई बहन का होता है, आपके पराक्रम का होता है, और वहाँ उच्चतम राशि के सूर्य हैं। उच्चतम राशि के सूर्य जब वहाँ होंगे, यानी कि पराक्रम में वृद्धि होगी। पराक्रम में आपकी वृद्धि होने के कारण आप काम में आप बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएंगे, आपके काम में बढ़ोतरी होगी, आपका बॉस आपसे खुश रहेगा, छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग रहेगा। बस यही है कि थोड़ा सा ईगो कम करिए, मतलब आपको हो सकता है कॉन्फिडेंस से और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप काम खराब कर लें, आप छोटे भाई बहनों से अनबन हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। अन्यथा टाइम आपका अच्छा है, क्योंकि सातवें के स्वामी जब तीसरे स्थान में आएंगे तो पराक्रम में भी वृद्धि होगी। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी शादी भी हो सकती है, आपके काम में बढ़ोतरी भी होगी, और यश भी आपको मिलेगा। अंतिम राशि मीन राशि, देखिए मीन राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी है? सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में भ्रमण कर रहे हैं, उच्च राशि के हैं, यानी कि दूसरा भाव आपके धन भाव होता है, आपका कुटुंब का होता है, आपकी वाणी का होता है। यानी कि आप अगर वाणी से किसी को परेशान करते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, या गुस्सा आपको अधिक आता है, तो वहाँ आपके कुटुंब में किसी भी तरीके का कलह हो सकता है, अनबन हो सकती है आपकी, हो सकता है वाद विवाद में आप बेकार में फंस जाएं, या बॉस से आपकी अनबन हो जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, अन्यथा आपके धन में भी आपकी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि सूर्य उच्च राशि के हैं, तो धन से रिलेटेड आपकी दिक्कतें जो थी वो खत्म होंगी, और आपकी संतान से रिलेटेड जो दिक्कत थी वो भी आपको लगेगा कि थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा आपको। लेकिन छठे के स्वामी हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं रोग से आप परेशान हो सकते हो, नेत्र या माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, उस बात का विशेष ध्यान रखिए। अन्यथा यही है कि आपका सूर्य जब उच्च का होगा, और वो भी दूसरे स्थान में होगा, तो आपको धन से रिलेटेड जो दिक्कत थी वो दूर होती नजर आएंगी। तो ये तो था मेष से लेके मीन तक की राशि के बारे में, कि सूर्य जो उच्च राशि के हो रहे हैं और मेष राशि में आ रहे हैं, तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। देखिए, एक जनरल प्रेडिक्शन है, काफ़ी हद तक ये सही होती है। किसी भी तरीके से अगर आपको कोई प्रश्न आ रहा है आपके दिमाग में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये गोचर गणना है और ये ग्रहों की स्थिति के कारण बताई गई है। लेकिन आपका चार्ट यूनिक है, आपके चार्ट के बारे में नहीं पता है, तो किसी भी तरीके का आपको क्वेश्चन आता है कि या आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी यही है कि काफ़ी हद तक ये चीज़ें सही होती हैं, क्योंकि सूर्य जो है उच्च के हुए हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। अब सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में तो पता नहीं है, तो इसलिए अगर कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। अब उपाय क्या करें? देखिए, उपाय के लिए सूर्य की उपासना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी सूर्य की उपासना ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य साक्षात देवता है, और सूर्य हमारा यश, हमारा सम्मान, हमारा कॉन्फिडेंस है। तो अगर सूर्य हमारा अच्छा होगा तो हम निडर हो जाते हैं, हम अपने काम को बहुत निडरता से करते हैं। तो उसके लिए आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए, सूर्य पे जल देना चाहिए। रविवार के दिन आप अगर नमक नहीं खाते हैं तो बहुत शुभ रहता है। सूर्य उपासना में आप सूर्य के 12 नाम भी ले सकते हैं, लाल चीज़ों का दान कर सकते हैं, गाय को गुड़ भी खिला सकते हैं,
और नीडी पर्सन को अगर लाल चीज़ों के साथ साथ आप किसी भी तरीके से कुछ लाल चीज़ें तो दे ही दें, और उसके साथ अगर दलिया देते हैं या गेहूं का दान करते हैं तो बहुत शुभ रहता है। तो आप यही उपाय कर लेंगे तो सूर्य आपको अच्छा ही फल देंगे। मतलब अगर कुछ कष्ट आने वाले भी होंगे तो आपके इस कष्ट भी दूर हो जाएंगे। तो ये तो था, एक संक्षेप में मैंने बताया कि सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो आपकी राशि पे क्या प्रभाव रहेगा। बाकी यही उम्मीद करी जाए कि ये सूर्य का राशि परिवर्तन सारी राशियों के लिए बहुत कुछ लेके आए, सबका सम्मान बढ़े और सम्मान के साथ साथ आपके धन के क्षेत्र के मामले भी अच्छे हो जाएं। तो इसी उम्मीद के साथ ये सूर्य का राशि परिवर्तन आप सबके लिए बहुत खुशियां लेके आए, आपके सम्मान में वृद्धि हो। बाकी अगर ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।